चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, टू बल्ब्स हैव रेटिंग, दोनों का रेटिंग दिया हुआ है, ए और बी का, है ना। वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो अगर करेक्ट ऑप्शंस निकालने हैं तो इस तरह क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले वाले का जो पावर है, ठीक है, कितना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर ए क्या आएगा बोलो, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बोलो, 60। वैसे ही आर बी क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30, है ना, ये बोलो ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, आर बी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, आर बी इज इक्वल टू 2 इंटू आर ए बोल सकता हूँ, यस सर। है ना। सो आर बी इज इक्वल टू 2 इंटू आर ए, कोई परेशानी। अब इसको यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो पहला ऑप्शन बताओ, कनेक्टेड इन सीरीज और 200 वोल्ट का सप्लाई है। तो कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर ए और आर बी, है ना, और सप्लाई कितने वोल्ट का है गुरु, 200 वोल्ट का है। तो क्या होगा, टोटल 3 रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, 3 आर 3 आर ए हो गया, क्योंकि आर बी 2 आर ए है, तो 3 आर ए हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो पावर नेट कितना लिख सकते हो, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आर ए, क्यों, यस सर। और आर ए का वैल्यू कितना है बोलो, आर ए का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल दो, ये वाली वैल्यू जो है डाल दो इसमें, तो क्या हो जाएगा बोलो, 20। 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 60, क्या आएगा, 20। 20 वाट आया ना, हाँ सर। है कि नहीं। हाँ सर। यस सर। पहले वाले का आंसर है 20 वाट, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया गुरु, है कि नहीं, और डी करेक्ट हो जाएगा। है ना। तो ऑप्शन हमारा ए तो सही, ए तो गलत हो गया, है ना, और ऑप्शन डी हो गया सही। अब हमको देखना है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, अगर पैरेलल में कर दें, ठीक है, पैरेलल में कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऑप्शन बी के लिए हमने इन इस पूरे सिस्टम को किसके कितने का क्रॉस लगा रखा है, 200 के क्रॉस, है ना। तो ये आर ए है, ये आर बी है, क्या हो जाएगा बता सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 RA/3। यस, आर ए इंटू आर ए आर बी बाई आर ए प्लस, सॉरी, आर, हाँ, आर ए आर बी बाई आर ए प्लस आर बी, है ना। और आर बी हमने डिस्कस किया ही था, 2 आर ए था, है ना। यस सर। आर ए प्लस आर बी, ये तो कर सकते हो बहुत ही आराम से, कितना जाएगा, 2/3 RA। तो जो पावर इस बार जो डिलीवर होगी वो कितनी होगी बताओ, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/3 RA, क्यों, आर ए की वैल्यू फिर से यहां से उठा के डाल देंगे, है कि नहीं, बोलो। यस सर। ये कितना आ गया था वो, तो 200 स्क्वायर, बाय 2 RA। है ना, और आर ए की वैल्यू होगी 200 का स्क्वायर बाई 60, कट गया ये 90 वाट। ये आ गया 90 वाट। तो ऑप्शन बी तो अपने को सही लग रहा है कि नहीं, ठीक यस है, सर। इसको लिख लो जल्दी से। केस बी के लिए वेदांत कह रहा था कि जैसे जो मान लो रजिस्टर नंबर ए है, तो रजिस्टर आर ए जो है के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट, आर बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 200 वोल्ट, तो दोनों अपने अपने रेटेड वोल्टेज पे काम कर रहे हैं ना। ये जो रेटिंग दिया हुआ था उसमें कितना था वोल्टेज, 200 था ना। तो ये तो हम समझ गए ना कि ये 200 पे ही काम कर रहा है वोल्टेज पे, और ये भी 200 पे काम कर रहा है, तो दोनों अपना अपना रेटेड पावर कंज्यूम करेगा। कितना रेटेड पावर, 60 और 30। तो ये कितना खा रहा है पावर, 60, ये कितना खा रहा है पावर, 30, तो टोटल पावर कितना खाएगा बताओ, 90। आई बात समझ हाँ सर। कि नहीं, हाँ है सर। ना, सिंपल है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब अभी हमारा एक ऑप्शन, दो ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं, बी और डी, अब बचा ऑप्शन सी, वो चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी चेक करने के लिए भी सिंपल है, यहाँ पे इस बार 200 नहीं लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में है, लेकिन क्या लगा हुआ है इस बार 400 लगा हुआ है। आ रही बात समझ में? बोलो हाँ कि ना? एक मिनट डायग्राम में बना रहा हूँ वापस से इसे फटा के। इस बार जो है, जो ऑप्शन सी के लिए जो है, दोनों ऐसे हैं, कुछ इस तरह का कुछ सीन है, लेकिन इस बार जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है दोनों के अक्रॉस, वो कितना है 400 वोल्ट। ठीक है, यानी इसके अक्रॉस भी 400 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 400 वोल्ट। अब एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला फिर से लगाओ, वी स्क्वायर बाई आर। इंडिविजुअली इसको पकड़ो, ए को पकड़ो, तो ए के अक्रॉस वोल्टेज कितना है बता सकते हो? जो हमारा जो उसका जो स्पेसिफाइड वोल्टेज था, जो रेटेड वोल्टेज था, उसका डबल है क्या? तो ये जो V और रेजिस्टेंस तो वही है जो खुद का है, तो पावर इनटू ए जब लिखोगे तो लिखोगे ऐसा 200 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई आर ए लिखोगे क्या? यानी कि इसको लिखोगे 200 का स्क्वायर बाई आर ए इंटू 4 लिख सकते हो। अब ये चीज कितनी है? 200 का स्क्वायर बाई आर ए कितना है बोलो तो? 90। हाँ नहीं, ये चीज तो 60 है ना? हाँ आ रही बात समझ में? हाँ सर ये सर 90 है ना? ये तो रेटेड वाला पावर हो गया ना, हाँ सर। जिसके लिए उसका रेटिंग दिया हुआ, कितना रेटिंग दिया हुआ है का 60, तो कितना हो गया ये 60 इंटू 4 360 हुआ क्या? हाँ 6 सॉरी 240। आ रही बात समझ में? हाँ सर वैसे ही बी के लिए करोगे तो बी के लिए भी पूरा प्रोसीजर सेम है, खाली बी के लिए जब करोगे तो यहाँ पे पावर बी इज इक्वल टू 200 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर बी। यहाँ पे आर बी आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अपने रेटेड पावर का 4 गुना खाएगा, समझ रहे हो? तो ये कितना खाएगा बताओ? 120 खाएगा क्या बी? बोलो, हाँ सर ये बात आ रही समझ में? क्योंकि जो बी है, बी अपने रेटेड वोल्टेज के डबल पे काम कर रहा है, तो पावर 4 गुना खाएगा। पावर क्या होता है? बी स्क्वायर बाई आर। तो उसका रेटेड पावर कितना है? 30 इंटू 4 120, तो ओवरऑल पावर कितना खा रहा है सिस्टम? 360 वॉट, है ना? इस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन से बचना है, पूरा कैलकुलेट करके आर ए और आर बी निकालने की ये सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली सिंबल्स में काम करना है, सिंबल्स में काम करना और को रिलेशनशिप फाइंड करना है कि नहीं? समझ आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? सर हाँ, जो बी सी वाला जो पार्ट है, इसमें मैं आर नेट नहीं फाइंड किया, मैंने अलग अलग दोनों का कर लिया है ना। मैंने ए को अलग ट्रीट कर लिया, बी को अलग ट्रीट कर लिया। मैंने देख लिया कि ए के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज का डबल है, तो पावर 4 टाइम्स हो गया। वैसे ही बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज का डबल है, तो इसका भी पावर 4 टाइम्स हो गया, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो वैसे किया है ना?